गुड मॉर्निंग एवरीवन, ईयर सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी अधिगम का आकलन, जिसमें मैंने आपको अर्थ पढ़ाया था और उसकी विशेषताएं करवाई थी। अधिगम के आकलन का अर्थ होता है जिसमें बालक को शिक्षण प्रक्रिया के बाद अंक या ग्रेड के माध्यम से उसके उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। उसको अधिगम के आकलन की प्रक्रिया कहा जाता है। विशेषताओं में जैसे मैंने कराई थी कि एक सीमित प्रक्रिया है, बिना अंक के हम इसमें बालक के उपलब्धि स्तर का पता नहीं लगा सकते। एक निश्चित भविष्यवाणी बालक की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक पूरा पाठ या पूरी इकाई पढ़ाते हैं और उसके बाद में आकलन करते हैं, चाहे आकलन लिखित हो या मौखिक हो, उसके बाद में जो बालक ग्रेड या हम ये कह सकते हैं अंक प्रदान करता है, उसके आधार पर हम उसके उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम उससे अंकों के माध्यम से ये बताते हैं कि बालक ने कितना सीखा है या नहीं सीखा है। अधिगम के आकलन में सुधार या परिवर्तन इकाई, प्रकरण या पाठ्यक्रम या संपूर्ण विषय वस्तु के अंत में होता है, प्रारंभ से नहीं होता है। और इस तरीके से इसमें हम बालक के लिए एक निश्चित भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बालक ने किसी समय में जब परिस्थिति रही हो, कोई ऐसी परिस्थिति रही हो, वो हम ये कह सकते हैं शिक्षण पे ध्यान नहीं दे पाया हो, बाद में उसने शिक्षण पे ध्यान दिया और अधिक अंक प्रदान कर लिए। इसलिए अंकों के माध्यम से हम बालक के लिए कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कराऊंगी अधिगम के आकलन की आवश्यकता, उद्देश्य या विशेषता, मेथड। अधिगम के आकलन की आवश्यकता, उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षकों की जागरूकता। शिक्षकों की जागरूकता का विकास। तो शिक्षकों की जागरूकता के विकास में हम लिखेंगे जब एक शिक्षक द्वारा यह देखा जाता है कि उसके छात्र किसी विशेष में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सजगता के साथ उस विषय पर विशेष ध्यान देने लगता
ध्यान देने लगता है, उस विषय के लिए उपयोगी अधिगम गतिविधियों की खोज करता है तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। शिक्षकों की जागरूकता का विकास फर्स्ट पॉइंट है। जब एक शिक्षक के द्वारा ये देखा जाता है कि उसके छात्र किसी विषय विशेष में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम सपोज मान लेते हैं विषय विशेष की गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, उसमें बालक क्या कर रहे हैं, एक अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वह सजगता के साथ मतलब जागरूक होकर ध्यान में रखकर कि किस तरीके से उस विषय विशेष पर ध्यान देने लगता है। कौन देने लगेगा यहाँ पर ध्यान? शिक्षक देने लगेगा। क्यों देने लगेगा? क्योंकि छात्र जो है कोई ऐसा विषय विशेष है उसमें अंक क्या कर रहे हैं, कम प्राप्त कर पा रहे हैं। हम देखते हैं मोस्ट लोग कि गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है जिसमें बालक के नंबर कम होते हैं, तो उस विषय के लिए क्या करेगा शिक्षक, उपयोगी जो अधिगम गतिविधियां होगी उसकी खोज करेगा और खोज करने के बाद में शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग करेगा जिससे उसका प्रभाव उसके शिक्षण पर पड़ सके और बालक उस विषय विशेष को अच्छे से समझ सके और अधिक अंक प्राप्त कर सके। सेकंड पॉइंट है छात्र प्रदर्शन की समीक्षा। छात्र प्रदर्शन की समीक्षा यदि किसी छात्र द्वारा अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण मनोयोग के साथ सहभागिता प्रदर्शित की जाएगी तो निश्चित रूप से छात्र के अधिगम के आकलन का
परिणाम भी उच्च होगा। क्या है? छात्र प्रदर्शन की समीक्षा। यदि किसी छात्र द्वारा अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण मनोयोग के साथ, किसमें? अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण मनोयोग के साथ सहभागिता प्रदर्शित की जाएगी तो निश्चित रूप से छात्र के अधिगम के आंकलन में की का परिणाम जो होगा क्या होगा? उच्च होगा। क्योंकि अगर बालक संपूर्ण रूप से ध्यान से मनोयोग से ध्यान केंद्रित करता हुआ जिस विषय वस्तु को या हम कह रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया हो रही है, चाहे खेल की है, चाहे कोई अन्य गतिविधियों की है, चाहे शिक्षण की है, उसमें अगर वो पूर्ण रूप से ध्यान देगा, सहयोग करेगा तो उसका परिणाम अच्छा होएगा, उसमें वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। अगर ध्यान नहीं देगा, पूर्ण मनोयोग के साथ सहभागिता नहीं होगी तो क्या होगा? जो परिणाम होएगा वो निम्न होएगा, अंकों में कमी होगी। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा। शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा में हम लिखेंगे कक्षा कक्ष में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों का प्रदर्शन उस समय अच्छा माना जाएगा, जब उनके छात्रों के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसका ज्ञान आकलन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा। कक्षा कक्ष में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों का प्रदर्शन, मतलब एक हमने माना था कि विषय विशेष जो होते हैं यही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बालक अधिक ध्यान देता तो है लेकिन वो समझ में नहीं आते, टफ होते हैं या समझाने में शिक्षक आसानी से नहीं समझा पा रहा है, तो बालकों के नाम इन्हीं विषयों में क्या होते हैं? कम प्राप्त होता है। तो शिक्षकों का प्रदर्शन उस समय अच्छा माना जाएगा जब उनके छात्रों के
अध्यापक शिक्षण तो करा रहा है, लेकिन बालक को नहीं समझ में आ रहा है, बालक के लगातार विकास में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो उस स्थिति में क्या होएगा, शिक्षक के जो प्रदर्शन कर रहा है वो सही नहीं है, उसको उसमें चेंजेस लाना चाहिए और चेंजेस लाके उसको वापस से क्या करना चाहिए, उस विषय वस्तु को समझाना चाहिए, जिससे बालक के परिणाम में उच्चता आ सके, उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। इसका ज्ञान आकलन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। मतलब हम आकलन करेंगे तो उसके माध्यम से ही हम इसको संभव कर सकते हैं, अन्यथा हम संभव नहीं कर सकते हैं। फिर है 4 पॉइंट, है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया का विकास। प्रभावी अधिगम प्रक्रिया के विकास में लिखेंगे जब किसी विषय या प्रकरण का आकलन किया जाता है तथा छात्रों को अंक प्रदान किए जाते हैं, तो उस विषय या प्रकरण की अधिगम प्रक्रिया की स्थिति का ज्ञान होता है। यदि छात्रों के अंक अधिक है तो अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न हो रही है। अधिगम प्रक्रिया का प्रभावी अधिगम प्रक्रिया का विकास। जब किसी विषय या टॉपिक का आकलन किया जाता है, हम किसी विषय या टॉपिक का आकलन कर रहे हैं, कोई गतिविधि का भी आकलन कर रहे हैं जो अध्यापक करा रहा है, चाहे शिक्षण की हो, चाहे हम ये कह सकते हैं खेलकूद की हो, किसी की भी हो। तो जब आकलन किया जाता है तथा छात्रों को जो अंक होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, तो उस विषय या टॉपिक या गतिविधि की अधिगम प्रक्रिया की स्थिति का ज्ञान होता है कि जो स्थिति है उस अधिगम प्रक्रिया की वो कैसी है। यदि छात्रों के अंक अधिक है तो अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावी रूप में संपन्न हो रही है। फिर है 5th पॉइंट, प्रभावी अधिगम गतिविधियों का विकास।
अनुकूल स्तर के अनुकूल अधिगम प्रक्रिया का विकास। स्तर के अनुकूल अधिगम प्रक्रिया का विकास। इसमें हम लिखेंगे प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर कविता, कहानी, कविता, कहानी व खेल संबंधी गतिविधियों से, खेल संबंधी गतिविधियों से अधिगम कराना तथा उच्च प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कठिन अधिगम गतिविधियां प्रदान करना। मतलब स्तर के अनुकूल अधिगम प्रक्रिया का विकास। अगर स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर है, तो हम कौन सी गतिविधियों प्रयोग में लानी चाहिए? कविता, कहानियां, खेल संबंधी गतिविधियों के माध्यम से हमें अधिगम कराना चाहिए, बालकों को सिखाना चाहिए। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो कठिन अधिगम गतिविधियां हमें क्या करनी चाहिए? प्रदान करनी चाहिए। और अगर माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर पर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो हम व्याख्यान विधि के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? अधिगम गतिविधि प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम तो स्तर के अनुकूल, मतलब मेन चीज बालक के स्तर के अनुकूल, आयु के अनुकूल गतिविधि होनी चाहिए। कौन सी? अधिगम की, सीखने की। 6 पॉइंट है पाठ्य सहगामी। 6 पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार हम लिखेंगे गणित विषय में अधिगम, गणित विषय में अधिगम गतिविधियां, अनुकूल है तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी प्रभावी रूप में हो रहा है। इसके बाद भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
संपन्न नहीं हो रही है तो इस स्थिति में पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम में सुधार, गणित विषय में अधिगम गतिविधियां इस तरह अनुकूल है अगर हम प्लस माइनस सिखा रहे हैं, ठीक है, प्लस सिखा रहे हैं बालक को। अगर हम बालक को सीधा सिखाते 2 और 2 4 होता है, बालक क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 1 2 उसको लाइन क्या करनी पड़ेगी? गिनानी पड़ेगी। या फिर हम कुछ और कर सकते हैं कि कोई वस्तुएं ले लें और वस्तुओं को काउंट करते हुए हम सिखाएं। चौक है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, कुछ भी काउंट करते हुए सिखाएं तो क्या होगा? वो गतिविधि क्या होगी? बालक के प्राथमिक बालक के स्तर के अनुकूल होगी। वहीं अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर का बालक है तो वहां पर काउंटिंग फटाफट से बोलने से काउंटिंग कि 12 और 12 24 इस तरीके से हम उसको फटाफट सिखाएंगे, ना उसको उंगलियों पे सिखाएंगे ना उसको लाइन के द्वारा सिखाएंगे। तो इस तरह के अनुकूल है कथा शिक्षण अधिगम सामग्री का जो प्रयोग भी प्रभावी रूप में हो रहा है, तो इसके बाद भी शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप में क्या हो रही है? संपन्न नहीं हो पा रही है। मतलब गतिविधि भी इस तरह के अनुकूल है, शिक्षण जो हो रहा है, जो सामग्री है वो भी प्रभावी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम प्रक्रिया वो प्रभावी रूप में संपन्न नहीं हो पा रही है। तो इस स्थिति में पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता होती है कि जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अध्यापक की जो अधिगम गतिविधि है वो भी इस तरह के अनुकूल है और जो अधिगम सामग्री है वो भी प्रभावी है और शिक्षण भी प्रभावी है, लेकिन उसके बावजूद भी बालकों के अंक अच्छे नहीं आ रहे, उनके वृद्धि नहीं हो रही है शिक्षण में। तो उस समय उस स्थिति में ये समझा जाएगा कि पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। 7 पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सुधार। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सुधार, इसमें हम लिखेंगे जब पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों की रुचि व स्तर के अनुकूल होगी। तो छात्र के
जाएगा तथा अधिगम आकलन के परिणाम भी सार्थक व अच्छे होंगे। 7 पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सुधार। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है वो छात्र की रुचि और स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और छात्र के द्वारा उसमें पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन किया जाएगा। अगर पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन किया जाना है तो छात्र के अनुकूल है, पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन नहीं है तो छात्र के अनुकूल नहीं है। तथा अधिगम आकलन के परिणाम भी उस स्थिति में क्या होंगे? सार्थक होंगे, अच्छे होंगे। तो ये थे पाठ्य अधिगम के आकलन की आवश्यकता, उद्देश्य या महत्व। आज आपका व्यवहारिक प्रश्न है। आपका व्यवहारिक प्रश्न है अधिगम के आकलन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। आपका